स्थापत्य कला के अंतर्गत अपन राजस्थान के किले और स्मारक पढ़ चुके हैं। आज उसी का ही स्थापत्य कला का ही नया सेक्शन, राजस्थान के महल और हवेलियां। भाई एक महल और हवेलियां तो वो जो कि किसी किले के अंदर में बने हुए हैं, और एक जो कि सेपरेटेड किसी राजा के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा बनाए गए हैं और महल में नहीं है, महल के अलावा है या महल में भी है लेकिन उसका औचित्य कुछ अलग है। मतलब प्रमुख अगर कोई महल है उसको अपन इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे। बेस्ट ये रहता है कि भाई अपन जिलों के हिसाब से महलों को कवर करें ताकि जिला भी याद रहे कि ये महल कौन से जिले के अंतर्गत में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन हवेलियों के शहर जैसलमेर की। दो टर्म है, हवेलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर और 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है बीकानेर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वह शहर जहां पे 1000 हवेलियां हैं ऐसा माना जाता है किसको? बीकानेर को। और हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, उन दोनों की ही बात करते हैं। जैसलमेर के अंतर्गत में प्रमुख 6 हवेलियों के नाम अपन पढ़ते हैं, जिसमें पहला नाम है पटवों की हवेली। कौन सी हवेली? पटवों की हवेली। ये पटवों की हवेली का निर्माण गुमान चंद बाफना के द्वारा करवाया गया था। पटवों की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो पटवों की हवेली का निर्माण जैसलमेर में गुमान चंद बाफना के द्वारा करवाया गया। 5 हवेलियां बनी हुई है ऐसी। क्यों? गुमान चंद्र बाफना ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण करवाया था। तो 5 हवेलियां थी, गुमान चंद्र बाफना में निर्माण करवाया। नाम क्या है? पटवों की हवेली। कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर में। दूसरी है सालिम सिंह की हवेली। ये सालिम सिंह जोधपुर का प्रधानमंत्री था उस समय पे, तब उसने हवेली बनाई थी। नाम ही पड़ गया सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह वहां पर रहते थे इसलिए नाम पड़ गया सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, ये टोटल 9 मंजिला थी, है ना। इसके टोटल 9 खंड थे, लेकिन फिर ये जैसलमेर दुर्ग से बड़ा हो जाता तो फिर लास्ट में किया गया कि भाई उसके ऊपर के जो माले हैं वो दोनों खाली करवाए गए और वर्तमान में इसमें 7 खंड या 7 माले अपने को देखने को मिलते हैं। कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह कौन था? जैसलमेर का प्रधानमंत्री हुआ करता था और उसने एक हवेली बनवाई थी जिसको अपन ने उसके नाम से ही जानने लगे, सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, टोटल 9 खंड बनाए थे, 2 खंड उतार लिए तो बचे कितने खंड? 7 खंड बचे। नेक्स्ट है नथमल की हवेली। इसका प्रश्न अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। एक ये पटवों की हवेली फेमस है और ये नथमल की हवेली फेमस है। नथमल की हवेली में पूछा जाता है उसका वास्तुकार, किसने उसका डिजाइन बनाई थी, कौन था इंजीनियर जिसने सारी प्लानिंग करी? तो 2 नाम है, हाथी और लालू। हाथी और लालू ने प्लानिंग करके बनाया था किसको? नथमल की हवेली को। तो नथमल की हवेली के वास्तुकार कौन? हाथी और लालू। कौन? हाथी और लालू। कौन सी हवेली? नथमल की हवेली। पटवों की हवेली का निर्माण गुमान चंद बाफना। कितने हवेलियां थी? तो 5 हवेलियां हुआ करती थी। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह कौन था? तो प्रधानमंत्री था। टोटल 9 खंड थे, उन 9 खंडों में से 2 खंड उतार लिए तो बचे कितने खंड? 7 खंड। और नथमल की हवेली के वास्तुकार कौन? हाथी और लालू। नेक्स्ट हवेली है कुलदरा गांव की हवेली। एक वहां पे गांव है जिसका नाम है जैसलमेर में कुलदरा गांव। भूतिया गांव माना जाता है। रातों रात वहां पे जो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे उस पूरे गांव को खाली करके वहां से निकल गए ना, सारा मकान ऐसे ही छोड़कर अपने रुपये पैसे लेकर वहां से शिफ्ट कर गए थे पालीवाल ब्राह्मण। तो उन पालीवाल ब्राह्मणों की जो वहां पे हवेलियां, पैसे वाले होते हैं पालीवाल ब्राह्मण, तो उनकी जो हवेलियां बनी हुई है कुलदरा गांव के अंदर, वही है कुलदरा गांव की हवेलियां। किसकी थी ये हवेलियां? पालीवाल ब्राह्मणों की। कहां पर? जैसलमेर के अंदर में। फिर जैसलमेर के राजा हुए जवाहर सिंह। उन्होंने एक महल बनाया जिसको अपन बोलते हैं जवाहर विलास महल, और एक बना हुआ है यहाँ पर मंदिर पैलेस, मंदिर भवन या मंदिर पैलेस यहाँ पर बना हुआ। ठीक है, तो जैसलमेर के अंदर में पटवों की हवेली गुमानचंद बाफना 5 खंडों में या 5 हवेलियां बनी हुई है। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह वहां का प्रधानमंत्री था। 9 खंड थे, 2 उतार दिए, बचे कितने? 7 खंड। नथमल की हवेली, हाथी और लालू उसके वास्तुकार थे। फिर कुलदरा गांव की हवेली पालीवाल ब्राह्मणों की हुआ करती थी। फिर जवाहर विलास महल, जवाहर सिंह वहां का राजा था। और एक है मंदिर पैलेस। ठीक है, तो ये थी जैसलमेर की हवेलियां। नेक्स्ट 1000 हवेलियों का शहर जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर के अंतर्गत में कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो इधर भी लगभग अपने को 6 नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला नाम है लालगढ़ पैलेस। भाई याद हो तो अपन ने जूनागढ़ पढ़ा था, जूनागढ़ को भी लालगढ़ बोल देते थे।
लालगढ़ पैलेस लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए नाम ही क्या पड़ा, लालगढ़ पैलेस। किसने निर्माण करवाया, तो बीकानेर के राजा थे उस समय पे गंगा सिंह, जिनके नाम पर ही गंगानगर का नाम पड़ा है अपने, है ना। तो गंगा सिंह, जिनको आधुनिक भारत के भागीरथ भी कहा अपन ने, तो उन गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया लालगढ़ का, ठीक बात है। और उसके वास्तुकार कौन थे, तो एक अंग्रेजी इंजीनियर था जिसका नाम था सर जैकब। तो सर जैकब ने लालगढ़ पैलेस की वास्तुकला का निर्माण किया, ठीक है। तो पहली हवेली है बीकानेर के अंदर में लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया, गंगा सिंह ने। इसके वास्तुकार कौन थे, सर जैकब इसके वास्तुकार थे। दूसरी हवेली है यहाँ पर गजनेर पैलेस, महाराजा गज सिंह के नाम पर गजनेर पैलेस बना हुआ है। उसके अलावा 3 हवेलियां एक साथ याद रखो, रामपुरिया, मोहता और मुंदड़ा हवेली। 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 और एक हवेली जो कि बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है, नाम है बच्छावत की हवेली। भाई बच्छावत, कर्ण सिंह बच्छावत एक जाति है बच्छावत, तो कर्ण सिंह बच्छावत ने उसका निर्माण करवाया, इसलिए अपन इसको बोल ही देते हैं बच्छावत की हवेली। और बच्छावत की हवेली को बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली माना जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कर्ण सिंह बच्छावत ने। तो बीकानेर के अंदर 1000 हवेलियों का शहर, इधर भी 6 नाम याद रखने, कौन कौन से, लालगढ़ पैलेस निर्माण किसने करवाया, गंगा सिंह ने। इसके वास्तुकार कौन थे, तो सर जैकब इसके वास्तुकार थे। दूसरी है गजनेर पैलेस। तीसरा है भाई गजनेर पैलेस के पास में ही वो झील स्थित थी, अपन ने बीकानेर के अंदर में एक झील पड़ी थी जिसको पानी का शुद्ध दर्पण बोलते थे, गजनेर झील। वो गजनेर पैलेस के पास में ही थी, इसलिए गजनेर नाम पड़ा, ठीक है। तो वो ये गजनेर पैलेस है। तो पहला हो गया लालगढ़ पैलेस, दूसरा हो गया गजनेर पैलेस। 3 नाम एक साथ याद रखो, रामपुरिया, मोहता और मुंदड़ा। रामपुरिया, मोहता और मुंदड़ा। और एक नाम है जो कि बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली, जिसका नाम है बच्छावतों की हवेली। और बच्छावतों की हवेली का निर्माण करवाया था कर्ण सिंह बच्छावत ने। तो ये 2 जिलों के हो गए, जैसलमेर और बीकानेर। कुछ और जिलों की बात करें, जोधपुर की हवेलियों की बात करते हैं। तो जोधपुर में लगभग अपने को 11 नाम याद रखना है ना, और भी छोटी मोटी होगी पर 11, जहां से क्वेश्चन भी आते हैं, और मतलब इसको पढ़ लिया तो यहां से क्वेश्चन अपना हो जाता है। जोधपुर के अंतर्गत हवेलियों में पहली हवेली या महल बना हुआ है, जिसका नाम है उम्मेद भवन या छितर पैलेस। उम्मेद भवन जिसे कोई क्या कहा जाता है, छितर पैलेस। क्या नाम, उम्मेद भवन या छितर पैलेस। ये उम्मेद भवन या छितर पैलेस नाम से पता चल रहा है, उम्मेद भवन मतलब उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया होगा। इधर आगे अजीत भवन आएगा तो अजीत सिंह ने उसका निर्माण करवाया होगा। तो उम्मेद भवन जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था अकाल राहत कार्यों के दौरान, जब अकाल जैसी स्थिति थी। तो अकाल जैसी स्थिति में लोगों के पास में पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते तो उनको पैसे या तो फ्री में बांटो या कुछ काम करवा के, तो इनको काम करवा के पैसे बांटे थे। अकाल राहत कार्यों के दौरान इस महल का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या है, उम्मेद भवन या छितर पैलेस। यह भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है। अपन जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा आवासीय किला है। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल अगर कोई है तो वो कौन सा है, उम्मेद भवन या छितर पैलेस। अक्सर गूगल पे सर्च करेंगे तो फोटो मिल जाएगा ना, मतलब काफी फेमस है ये उम्मेद भवन या छितर पैलेस। नेक्स्ट है अजीत भवन पैलेस। उससे पहले उम्मेद भवन या छितर पैलेस पढ़ा था, अब है अजीत पैलेस, अजीत भवन पैलेस। ये अजीत भवन पैलेस राजस्थान का पहला ऐसा महल था जिसको बाद में होटल के रूप में कन्वर्ट किया गया। भाई अधिकतर जो महल बने हुए थे उनको वर्तमान में देखते हैं तो होटल्स बने हुए हैं ना, हेरिटेज होटल बने हुए हैं। हेरिटेज मतलब विरासती पुराने टाइप के जो चीजें हैं उन पर होटल बना दिया गया। तो ये अजीत भवन पैलेस राजस्थान का पहला ऐसा महल था जिसको किस में कन्वर्ट किया गया, हेरिटेज होटल के अंदर में कन्वर्ट किया गया। फिर है एक खंभा महल। एक खंभा महल का निर्माण अजीत सिंह ने ही करवाया था, ठीक है। एक खंभा महल अजीत सिंह ने ही बनवाया था। एक डूंगरपुर में अपन पढ़ेंगे एक खंभिया महल। डूंगरपुर में तो है एक खंभिया महल, और जोधपुर के अंदर में क्या है, एक खंभा महल। कहां पर बना हुआ है, जोधपुर में। तो 3 पढ़े। पहला अजीत भवन या अजीत भवन पैलेस, वो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल था। उम्मेद भवन या छितर पैलेस, उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान बनवाया, और ये भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है। एक खंभा महल किसने बनवाया, अजीत सिंह ने ही बनवाया। अपन एक
खंबिया महल पढ़ेंगे वो डूंगरपुर में है, ठीक है। ये एक खंबा महल है, तो एक खंबिया महल डूंगरपुर, एक खंबा महल जोधपुर। फिर है रायकाबाग पैलेस या रायकाबाग महल। इस रायकाबाग पैलेस का निर्माण तो करवाया जसवंत सिंह फर्स्ट, उन जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी की जिसका नाम था जसवंत दे, दोनों का नाम जसवंत है, ठीक है। तो जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी थी जसवंत दे, उसके द्वारा बनाया गया रायकाबाग पैलेस, ठीक है। अभी कोई स्टेशन भी बना रहे थे तो ये राई अलग लिखा था, का अलग लिखा था, बाग अलग लिखा था, फिर बाद में जाके संशोधन करके ये रायकाबाग एक साथ और फिर पैलेस, ठीक है। तो रायकाबाग पैलेस किसने निर्माण करवाया? जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी जसवंत दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और जसवंत सिंह सेकंड को यहाँ पर उपदेश दिए। निर्माण तो करवाया जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी जसवंत दे ने, उपदेश यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने किसको दिए? तो दयानंद सरस्वती ने जिस व्यक्ति को उपदेश दिए उसका नाम है जसवंत सिंह सेकंड। नेक्स्ट है चोखेलाव महल। कौन सा महल? चोखेलाव महल। इनका नाम अपन जब चित्रकला पढ़ेंगे तब वापस आएगा। चोखेलाव महल का निर्माण किसने करवाया ये तो अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन ये अपने भित्ति चित्रों के लिए, इसकी दीवार पर बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं, उसके लिए काफी फेमस है। और वो चित्र मालदेव के काल के दौरान बनाए गए थे, ठीक है। वहां के राजा मालदेव के काल के दौरान चोखेलाव महल में क्या किए गए? भित्ति चित्र बनाए गए, जो कि काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पुष्य हवेली। पुष्य हवेली, पुष्य एक नक्षत्र का नाम होता है, हमको पता है ना, ग्रह नक्षत्र, तो एक नक्षत्र का नाम होता है जिसका नाम है पुष्य। क्यों नाम पड़ा पुष्य हवेली? क्योंकि ये एक ही नक्षत्र जिसका नाम है पुष्य उसके दौरान बनाई गई। एक ही नक्षत्र के दौरान बनने वाली हवेली कौन सी? अपनी पुष्य हवेली। और जसवंत सिंह सेकंड जिसको उपदेश देते थे दयानंद सरस्वती, उन्हीं के काल में एक इनका कामदार है जिसका नाम है रघुनाथ सिंह जोशी, रघुनाथ मल जोशी या भुर्जी बोलते हैं उनको। तो रघुनाथ मल जोशी या भुर्जी के द्वारा जसवंत सिंह सेकंड के काल के दौरान किसका निर्माण करवाया गया? पुष्य हवेली का निर्माण। तो पुष्य हवेली का निर्माण किसने? जसवंत सिंह सेकंड के काल में रघुनाथ मल जोशी या भुर्जी के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया, एक ही नक्षत्र के दौरान बनाई गई। नेक्स्ट है बड़े मियाँ की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली, कोई बड़े आदमी, बड़े मियाँ होंगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस तरह से बोलते हैं, तो बड़े मियाँ की हवेली यहाँ पर है। फिर राखी हवेली, पोखरण हवेली और बिजोलाई हवेली। अच्छा, ये बड़े मियाँ की हवेली इधर है, एक आएगा प्यारे मियाँ की हवेली, वो प्यारे मियाँ की हवेली जयपुर के अंदर में, ठीक है। तो एक खंबा महल यहाँ पर है, एक खंबिया महल डूंगरपुर में। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है, प्यारे मियाँ की हवेली जयपुर के अंदर में, ठीक है। फिर अपन ने बात करी राखी हवेली, पोखरण हवेली और बिजोलाई हवेली। कौन कौन सी? राखी, इसका भी तीनों का नाम एक साथ याद रखो, राखी हवेली, बिजोलाई हवेली और पोखरण हवेली। राखी हवेली, पोखरण हवेली और बिजोलाई हवेली, ठीक है, ये तीन हवेली होगी। और फिर जोधपुर के अंदर में एक जगह है खिंचन, है ना, वो खिंचन जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। तो उस खिंचन के अंदर में दो परिवार हैं, एक परिवार का नाम है घोलेच्छा और एक परिवार का नाम है टाटिया। तो घोलेच्छा और टाटिया परिवारों की हवेलियां कहाँ पे बनी हुई है? तो वो बनी हुई है खिंचन जोधपुर के अंदर। कौन कौन से परिवार? घोलेच्छा और टाटिया परिवारों की हवेली कहाँ पर है? खिंचन के अंदर। बच्छावतों की कहाँ पर थी? बीकानेर में, कर्ण सिंह बच्छावत ने बनाई, बीकानेर की सबसे पुरानी थी, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर में 11 हवेलियों के नाम कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है उम्मेद भवन या शीतल पैलेस। उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया अकाल राहत कार्यों के दौरान और ये भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है। दूसरा अजीत भवन पैलेस, अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया और ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। थर्ड नंबर पे है एक खंबा महल। एक खंबा महल का निर्माण भी अजीत सिंह के द्वारा करवाया। चौथा रायकाबाग पैलेस। रायकाबाग पैलेस का निर्माण तो जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी जसवंत दे ने करवाया, लेकिन यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने उपदेश किसको दिए? तो जसवंत सिंह सेकंड को उपदेश दिए, ठीक है। तो ये पांचवें नंबर का है, पांचवें नंबर का है चोखेलाव महल। चोखेलाव महल के अंदर मालदेव के काल में भित्ति चित्र बनाए गए। नेक्स्ट सातवां है पुष्य हवेली। एक ही नक्षत्र जिसका नाम है पुष्य, उसके दौरान इसे बनाया गया। किसने बनवाया? जसवंत सिंह के काल में रघुनाथ मल जोशी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिनको भुर्जी भी कहते थे, ठीक है। फिर बात करी 7वें नंबर में बड़े मियाँ की हवेली। प्यारे मियाँ की हवेली अपन पढ़ेंगे जयपुर में, बड़े मियाँ की हवेली। फिर राखी हवेली,
बिजोलाई हवेली और पोखरण हवेली। और 11वें नंबर पे गोलेच्छा और टाटिया परिवारों की हवेली कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, जोधपुर में भी खिंचन के अंदर। तो ये थी जोधपुर की हवेलियां। नेक्स्ट बात करें जयपुर की हवेलियों की। तो जयपुर में हवेलियों की संख्या काफी ज्यादा है, तो उन सबको पढ़े। पहला है सिटी पैलेस। इधर भी 11 नाम याद रखने, मोटा मोटी 3 नाम और है ना, तो 11 का जोधपुर में 11 नाम याद रखे, इधर भी 11 करके याद रखो ताकि कोई मिस ना हो जाए ना। तो जोधपुर के अंदर में जयपुर के अंदर में पहली हवेली या एक महल बना हुआ है जिसका नाम है सिटी पैलेस। भाई जितने भी महल होते हैं उसमें जयपुर के अंदर में एक सिटी पैलेस है, उदयपुर में एक सिटी पैलेस है। जयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है उसको चंद्र महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्र महल। उसका निर्माण किसने करवाया? जिसने जयपुर शहर बसाया। क्या नाम? सवाई जयसिंह ने जयपुर में एक चंद्र महल का निर्माण करवाया। चंद्र महल बोल दो या सिटी पैलेस बोल दो, ठीक है। इसके वास्तुकार थे विद्याधर। चंद्र महल या सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। टोटल 7 मंजिला ये इमारत है, जिसमें से जो सबसे अंतिम मंजिल है, सबसे टॉप वाली जो मंजिल है उसका नाम है मुकुट मंदिर, है ना? क्या नाम है उसका? मुकुट मंदिर। वो श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देती है। भाई ये गोविंद जी के पुजारी हैं जयपुर वाले। तो श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान इसका निर्माण करवाया गया है। और इसका अंतिम जो इसकी मंजिल है उसको क्या कहा जाता है? मुकुट मंदिर। टोटल मंजिल कितनी है? 7 मंजिल। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर। निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह। क्या नाम? चंद्र पैलेस या सिटी पैलेस, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। एक बार ये भी क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा गया है? तो चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर के अंदर में रखा गया है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा, जिसके वास्तुकार विद्याधर। टोटल 7 मंजिला है और सबसे अंतिम मंजिल को क्या कहा जाता है? मुकुट मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह ने ही अपनी एक रानी जो कि सिसोदिया कुल की आती थी, सिसोदिया कुल की थी, तो उसके लिए सिसोदिया रानी का महल बनवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने 2 निर्माण करवाए, एक चंद्र महल या सिटी पैलेस और एक निर्माण करवाया उसने सिसोदिया रानी का महल। किसने निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है जल महल। जल महल अपन ने जब राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर में, तब पढ़ा था कि एक मानसागर झील है जो कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है, उसके बीचों बीच एक महल बना हुआ है जिसको जल महल कहते थे, है ना। तो वो जल महल वही जल महल है, मानसागर झील में स्थित है। और वहां पर सवाई जयसिंह ने अश्वमेध करवाया था। अश्व प्लस मेध, अश्व यानी घोड़े और मेध का मतलब होता है यज्ञ, कि भाई राजा द्वारा घोड़े छोड़े जाते थे और जहां तक वो घोड़े जाते हैं वो राजा का क्षेत्र हो जाता है। और अगर कोई राजा नहीं देता उसको, कोई विद्रोह करता है, तो फिर उससे लड़ाई लड़नी पड़ती है ना। तो सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उस दौरान जो पुजारी थे उनको मानसागर झील के अंदर रुकवाया था। मानसागर झील में बनी जल महल के अंदर में, ठीक है। तो पहला चंद्र महल या सिटी पैलेस, दूसरा सिसोदिया रानी का महल और तीसरा पढ़ लिया अपन ने जल महल। चौथा है मुबारक महल। मुबारक महल का निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने। म से मैं याद रखो। मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। ये अतिथियों के लिए था, जो भी जयपुर में आ रहा है, उस अतिथियों के सत्कार करने के लिए एक महल बनवाया, जिसको कौन सा महल कहते हैं? मुबारक महल। और ये मुबारक महल यूरोपीय शैली के अंदर में बना हुआ है। मुबारक शब्द थोड़ा इस्लामिक लगता है अपने को ना, उर्दू भाषा का शब्द है, लेकिन ये जो इसकी शैली है वो शैली कौन सी है? यूरोपीय शैली के अंदर इसका निर्माण करवाया है। किसने? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट, 5वां और इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि यहाँ से आता है, हवा मंदिर, हवा महल के बारे में। उस हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। जो अपन हवा मंदिर, इस हवा महल, इस तरह की स्ट्रक्चर देखते हैं, जयपुर बोलते ही सबसे पहले दिमाग में हवा महल ही आता है ना। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? 1799 ईस्वी के अंतर्गत में सवाई प्रताप सिंह में। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता, ठीक है। तो लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया प्रताप सिंह के काल में 1799 ईस्वी के अंतर्गत में।
इसकी आकृति देखें तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। हमने पहले बात करी कि गोविंद देव जी मतलब कृष्ण ही उनकी भक्ति करते हैं। ये जो भी जयपुर के कसबा वंश है, तो उन श्री कृष्ण के मुकुट के समान ही हवा महल का निर्माण करवाया गया है। और इसकी टोटल 5 मंजिल है, 5 टोटल मंजिल है इसकी, और हर 5 मंजिलों का अलग अलग नाम रखा गया है, अलग अलग मंदिरों के नाम पर रखा गया। जिस तरह से अपन ने चंद्रमहल सिटी पैलेस का अंतिम मंजिल मुकुट मंदिर बोला, इस तरह से इसकी 5 मंजिलों का भी अलग अलग नाम रखा गया है। क्या क्या नाम है उसका? क्रम से याद रखना होता है क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है इनका, नीचे से ऊपर की ओर याद रखें इनका क्रम। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। भाई हवा महल है, सबसे ऊपर बहुत अच्छी हवा आएगी तो हवा नाम रख दिया, उसके नीचे प्रकाश, बीच वाला विचित्र है, उसके नीचे शरद और उसके नीचे रतन और फिर उसके नीचे शरद। तो शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा। सीक्वेंस पूछा जाता है इसका, ना याद ही रखना है तो। शरद रतन प्रकाश हवा, प्रकाश और विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। तो हवा महल के सबसे अंतिम महल का नाम, अंतिम मंजिल का नाम क्या है? हवा मंदिर। और चंद्रमहल या सिटी पैलेस का सबसे अंतिम मंजिल का नाम क्या है? तो वो मुकुट मंदिर हुआ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये टोटल महल, ये जो बना हुआ है सिटी अपने सॉरी हवा महल, उस हवा महल में खिड़कियां और झरोखे काफी मात्रा के अंतर्गत में, ताकि वहां से उसकी इस तरफ जस्ट रोड है ना, रोड से देख पाए, रानियां देख पाए, वहां से तीज और गणगौर की सवारी अगर निकल रही है तो रानियों के देखने के लिए हवा महल बनाया गया था। और इसमें टोटल 365 खिड़कियां आपने को दिखाई देती हैं। खिड़कियों की संख्या कितनी? दिन कितने एक साल में? 365। खिड़कियां भी कितनी? 365। और 53 यहाँ पर झरोखे, झरोखों की संख्या कितनी है? 53 यहाँ पर झरोखे हैं और 365 यहाँ पर क्या बनाई गई है? खिड़कियां बनाई गई है। और रानियां यहाँ से तीज एवं गणगौर की क्या देखती थी? सवारी देखती थी। ठीक है, तो ये 5वां था हवा में। छठा है प्यारे मियाँ की हवेली। अपन ने जोधपुर पढ़ रहे थे तब बात करी कि वहां पर बड़े मियाँ की हवेली है। और जयपुर में कौन सी हवेली है? प्यारे मियाँ की हवेली, जयपुर के अंतर्गत में। फिर एक बना हुआ है सामोद पैलेस। सामोद करके एक जगह है जोधपुर के अंदर में, जयपुर के अंदर में, वहां का एक महल है, उसका महल का नाम क्या है? सामोद पैलेस या सामोद भवन। फिर एक फोर्ट है, एक छोटा सा किला है जिसका नाम है नाइला फोर्ट। क्या नाम है उसका? नाइला फोर्ट। इस नाइला फोर्ट के अंदर में बिल क्लिंटन आके रुके थे। बिल क्लिंटन आके रुके थे। बिल क्लिंटन कौन थे? तो बिल क्लिंटन उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका का राष्ट्रपति जब राजस्थान आया, भारत के दौरान जब राजस्थान की उसने यात्रा की, तो राजस्थान में वो जयपुर के अंदर में कहां पे रुका था? तो वो नाइला फोर्ट के अंतर्गत में उसको रुकवाया था। ठीक है, तो बिल क्लिंटन नाइला फोर्ट के अंदर में रुके थे। एक सामुद भवन पड़ा, एक प्यारे मियाँ की हवेली पड़ी, एक हवा महल पड़ा, उससे पहले मुबारक महल पड़ा, उससे पहले जल महल पड़ा, उससे पहले सिसोदिया रानी का महल पड़ा, उससे पहले चंद्र महल या सिटी पैलेस पड़ा। तो प्यारे मियाँ की हवेली, सामुद भवन, फिर नाइला फोर्ट। नाइला फोर्ट के बाद में है सलीम मंजिल हवेली या सलीम मंजिला हवेली। क्या नाम है? सलीम मंजिल हवेली या सलीम मंजिला हवेली। नेक्स्ट 10वां नाम है मोती डूंगरी महल। कौन सा महल? मोती डूंगरी महल। मोती महल अगर पूछे तो मोती महल सिर्फ बना हुआ है उदयपुर में, जहां पे राज तिलक किया जाता था उदयपुर के जो राजा है। मोती मगरी करके एक पहाड़ी फतेह सागर के किनारे, वहां पे मोती महल बने हुए जहां पर राज तिलक किया जाता था। यहाँ पर कौन सा महल है? मोती डूंगरी महल। जो मगराया मगरी, उदयपुर के आसपास के इलाके के अंदर जो पहाड़ होते हैं उनको मगराया मगरी कहा जाता है, जैसे हिरण मगरी, मार्सला मगरा, इस तरह से। लेकिन जयपुर के अंदर में उनको कहा जाता है डूंगरी, जैसे बीजक की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, यहाँ पे मोती डूंगरी। तो मोती डूंगरी पर महल बना हुआ, इसलिए नाम क्या पड़ा? मोती डूंगरी महल। नेक्स्ट है तख्त ए शाही महल। कौन से महल? तख्त ए शाही महल। और तख्त ए शाही महल का निर्माण करवाया था मानसिंह द्वितीय ने। मतलब बहुत लेटेस्ट बने हुए। मानसिंह द्वितीय राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख रहे। राज प्रमुख के बाद राज्यपाल का पद आ गया। गुरुमुख निहाल सिंह को पहला राज्यपाल बनाया था अपन ने 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तब तक जो अपने राज प्रमुख थे उनका नाम था मानसिंह द्वितीय। तो काफी लेटेस्ट बात है ये। तो उन्होंने बताया कि तख्त ए शाही महल कहां पर? तो जयपुर के अंदर में। बाकी 3 महलों के नाम एक साथ याद रख लो।
नटनियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। किस किस की हवेली? नटनियों की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली। कौन कौन सी? नटनियों की हवेली, पुंडरीक की हवेली और प्रताप नारायण की हवेली। ऐसे आप रख लो सीधे, नटनियों की हवेली, प्रताप नारायण की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक की हवेली। ठीक है, तो ये टोटल मतलब 13 हो गई है ना। ये बनी हुई है कहां पर? जयपुर के अंदर में। वापस देखें कि जयपुर के अंदर में कौन कौन सी महल और हवेलियां हैं। तो पहला है चंद्र महलिया सिटी पैलेस, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया, जिसके वास्तुकार थे विद्याधर। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा गया है। टोटल 7 मंजिल है और सबसे अंतिम मंजिल को क्या कहा जाता है? मुकुट मंदिर। दूसरा है सिसोदिया रानी का महल, जिसका निर्माण भी किसने? सवाई जयसिंह ने। तीसरा महल जो कि यहाँ पर बना है जल महल। ये जल महल मानसागर झील के अंदर में स्थित है और सवाई जयसिंह ने जब अश्वमेध करवाया था तो ब्राह्मणों को यहाँ पर रुकवाया था। चौथे नंबर का है मुबारक महल। मुबारक महल का निर्माण करवाया माधो सिंह सेकंड ने। यूरोपीय शैली के अंदर में बना हुआ है और अतिथियों के लिए, गेस्ट्स के लिए ये बनाया गया था। पांचवा है हवा महल। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंतर्गत में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्तम। टोटल 365 यहाँ पर खिड़कियां हैं, 53 यहाँ पर झरोखे हैं। 5 मंजिला ये इमारत है, जिसमें इनका नाम क्या है? तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है, तो ये हवा महल के बारे में कि यहाँ से रानियां तीज और गणगौर की क्या देखती थी? सवारियां देखती थी। छठे नंबर की है प्यारे मियाँ की हवेली। सातवां है सामोद पैलेस या सामोद भवन। आठवां है नाइला फोर्ट, जहाँ पे बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो यहाँ पर आके रुके थे। फिर 90 नंबर का है सलीम मंजिला हवेली। 10वें नंबर की है यहाँ पर मोती डूंगरी महल और 11वें नंबर का है तख्त ए शाही महल। तख्त शाही महल का निर्माण किसने करवाया? तो मानसिंह द्वितीय के द्वारा। बाकी 3 महल एक साथ याद रख लो, 3 हवेलियां एक साथ। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और नटनियों की हवेली। ठीक है, तो ये थे जयपुर के महल एवं हवेलियां। नेक्स्ट उदयपुर के महल। उदयपुर के अंदर में महल बना हुआ है मोती मगरी महल। इससे पहले अपन ने जयपुर में पढ़ा मोती डूंगरी महल। यहाँ पर कौन सा महल है? मोती मगरी महल। मैंने बताया था कि भाई फतेह सागर के पास में एक मोती मगरी है। उस मोती मगरी पर जो महल बने हुए हैं वो मोती मगरी महल। इसका निर्माण करवाया गया था उदय सिंह के द्वारा, जिसने उदयपुर शहर बसाया। यहाँ पर मेवाड़ के राजाओं का, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता है। कहाँ पर? मोती मगरी महल। फिर कर्ण सिंह ने यहाँ पर 2 महल बनवाए और तीसरे महल का निर्माण शुरू करवा के गया, उसको पूरा आगे का राजा करवाएगा। 2 महल कर्ण सिंह ने कौन कौन से बनाए? एक तो उसके नाम से ही कर्ण विलास महल। जवाहर विलास महल कहाँ पे था? जैसलमेर के अंदर में था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? कर्ण विलास महल कर्ण सिंह ने बनवाया। और एक बनाया जिससे दिल खुश हो जाए उस महल में जाके, दिल खुश महल, वो भी किसने बनाया? कर्ण सिंह। ये थोड़ा भोग विलासिता वाला राजा था कर्ण सिंह। ठीक है, तो कर्ण सिंह ने 2 महल बनवाए। एक का नाम है कर्ण विलास महल और एक का नाम है दिल खुश महल। और एक का निर्माण शुरू करवा के मर गए वो, जिसका नाम है जग मंदिर। पिछोला के अंदर में देखें तो 2 महल बने हुए हैं 2 टापुओं पर। एक का नाम है जग मंदिर और एक का नाम है जगत निवास पैलेस। ठीक है, जो अमराई घाट से फ्रंट के अंदर में दिखता है वो जगत निवास पैलेस है और उसके पीछे की तरफ थोड़ा पार्क टाइप अपने को दिखता है, वो जग मंदिर है। ठीक है, तो उस जग मंदिर का निर्माण शुरू करवा के गए कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह जब इसको बनवा रहे थे उसी समय पे शाहजहां यहाँ पे आके रुका था। शाहजहां जो उस समय पे राजा नहीं था, तब उसका नाम हुआ करता था खुर्रम। ठीक है, तो खुर्रम यहाँ पर आकर रुका था और संभवतः उसने ताजमहल, जो कि उसने संगमरमर से ही बनाया, ये भी संगमरमर से बना हुआ, तो उसकी प्रेरणा उसने यहीं से ली थी। ठीक है, तो शाहजहां कर्ण सिंह के काल में आके रुका था और फिर इसका निर्माण पूरा करवाते हैं जगत सिंह फर्स्ट। ठीक है, तो जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाते हैं कौन? कर्ण सिंह। इसको पूरा कौन करवाते हैं? जगत सिंह फर्स्ट। और कर्ण सिंह के काल में ही यहाँ पर शाहजहां या मैं बोलूं खुर्रम आके रुका। नेक्स्ट है जगत निवास पैलेस। जगत निवास पैलेस जहाँ पे होटल लेक पैलेस संचालित है, अभी होटल चल रही है अभी, है ना, तो अमराई से जस्ट अपने को दिखता है।
ये भी पिछोला के अंदर में स्थित है और इसको बनवाया है जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। जगत सिंह सेकंड इसको, वो जगत सिंह फर्स्ट कंप्लीट करवा के गया, इसको जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया जाता है। नेक्स्ट है प्रीतम निवास महल। जगत सिंह सेकंड भी दो बनाते हैं, एक तो उन्होंने जगत निवास पैलेस बनाया और एक है प्रीतम निवास महल। उस प्रीतम निवास महल का भी निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। एक मेवाड़ का मंत्री था जिसका नाम था अमरचंद बड़वा। तो अमरचंद बड़वा गणगौर घाट के पास में एक हवेली का निर्माण करवाता है जिसका नाम है बाघोर की हवेली। ठीक है, तो बाघोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ के मंत्री है जिनका नाम है अमरचंद बड़वा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और जब हम इस महल को अंदर जाके देखते हैं हवेली को, तो अपने को दिखता है इसमें बहुत सारे कमरे हैं, लगभग 100 के आसपास में इसमें कमरे हैं। और वर्तमान के अंदर यहाँ पे चल रहा है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, जस्ट गणगौर घाट के पास में इस तरफ वाला जो अपने को महल दिखाई देता है, हवेली दिखाई देती है, वो यही है बाघोर की हवेली। वहां पे बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा अपने को, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का। ठीक है, जो कि भारत के पश्चिमी के जो राज्य हैं उन सबका संस्कृति केंद्र है वो। ठीक है, कौन कौन से राज्य? तो राजस्थान हो गया, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा और गुजरात के साइड में दमन दीव। ठीक है, तो इनका ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसका मुख्यालय कहाँ पर? तो उदयपुर में बाघोर की हवेली के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थे उदयपुर के। कौन कौन से पढ़े अपन ने? फर्स्ट अपन ने पढ़ा मोती बदरी महल, उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, राज तिलक होता है। दूसरा महल जो कर्ण सिंह दो बना के गया, कर्ण विलास महल और दिलखुश महल। फिर कर्ण सिंह बना के शुरू करवा के तो गया लेकिन खत्म जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया, क्या नाम है? जगमंदिर, शाहजहां यहाँ पे रुका था। फिर जगत निवास पैलेस, वर्तमान में यहाँ पे होटल संचालित है, होटल लेक पैलेस उसको बोलते हैं। और जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। जगत सिंह द्वितीय ने ही एक और महल बनाया जिसका नाम है प्रीतम निवास महल, और एक मंत्री ने बनाई हवेली जिसका नाम है बाघोर की हवेली, जहां पर वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए चल रहा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में 2 ही नाम अपने को याद रखने हैं। एक है जूना महल जो कि गैपसागर झील के पास में जो अपने को दिखाई देता है उस तरफ का, वो ये जूना महल है। और एक है साथ में एक थंबिया महल, ये जूना महल के अंदर ही बना हुआ है ना, एक थंबिया महल। ठीक है, तो जूना महल और एक थंबिया महल। अच्छा, जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर। जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर। एक खंबा महल कहाँ पर है? जोधपुर। और एक खंबिया या एक थंबिया, खंभों को आते आते अपन यहाँ पे थंबो बोलते हैं, थंबो इस तरह से। तो एक थंबिया महल कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर बना हुआ। और छोटा सा याद रखो कि झालावाड़ के अंदर में एक बना हुआ है काष्ठ प्रासाद। प्रासाद का मतलब ही महल होता है, पर्यायवाची महल के अगर देखें, हवेलियों को देखें तो एक प्रासाद, एक होता है प्रसाद जो मंदिर में अपन लेते हैं प्रसाद, कृपा जिसका मतलब है, और एक होता है प्रासाद, प्रासाद का मतलब महल होता है। ठीक है, तो काष्ठ प्रासाद लकड़ियों का एक महल, इस तरह का नाम हो जाएगा इसका। काष्ठ प्रासाद यहाँ पर झालावाड़ में बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र सिंह। काष्ठ प्रासाद कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ में। निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, कुछ और बात करें। कोटा के अंदर में एक महल है जिसका नाम है अभेड़ा महल। कौन सा महल? अभेड़ा महल। कहां पर बना हुआ है? कोटा के अंदर में। दूसरा है अबली मीणी का महल। अबली मीणा करके कोई महिला होगी, उसके लिए बनाया होगा अबली मीणी का महल। इस अबली मीणी के महल का निर्माण करवाया था मुकुंद सिंह ने। किसने? मुकुंद सिंह ने। और इसे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। इसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल। जिस तरह से आगरा के अंदर में ताजमहल है, वैसे हाड़ौती का ताजमहल अगर कोई है तो वो कौन सा है? अबली मीणी का महल। तो एक अबेड़ा महल कोटा में है, अबली मीणी का महल कोटा में है, फिर हवा महल एक जयपुर जी की जैसी संरचना कोटा में है, एक उदयपुर जैसी संरचना कोटा में। ठीक है, तो दो तो ये याद रखने, अबेड़ा महल और अबली मीणी का महल दोनों अ से है। ठीक है, एक का निर्माण किसने करवाया? एक का ध्यान नहीं है, और एक का किसने करवाया? मुकुंद सिंह ने, जिसको राजस्थान का या हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। दो इस तरह से याद रखें। कोटा में एक संरचना तो उदयपुर के समान बनी हुई है जिसका नाम, उदयपुर में जगमंदिर पढ़ा था अपन ने, तो वैसा ही जगमंदिर ये पिछोला के अंदर में था। किसने बनवाया था जगमंदिर? कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था और जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा करवाया था। शाहजहां यहाँ पे आकर रुका था, बात करी थी अपन ने। तो उस जगमंदिर के समान ही
कोटा में भी जग मंदिर बना हुआ है। उधर पिछोला झील थी, पिछोला झील को ला नहीं सकते, कोटा के अंदर में झीलों के अंदर पड़ी थी अपन ने किशोर सागर झील, तो किशोर सागर झील के अंदर में जग मंदिर बनाया है। किसने? ये जग मंदिर का निर्माण करवाया है दुर्जन शाल ने। किसने? दुर्जन शाल ने। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था ब्रज कुंवर। अब ब्रज कुंवर उदयपुर की थी और उदयपुर को उसने बोला कि भाई मेरे यहाँ पे तो पियर में ये जग मंदिर बना हुआ है, झील के बीचों बीच में इतना सुंदर बना हुआ है कि शाहजहां देख के गया और ताजमहल बना के चला गया, तो आप भी तो कुछ बनाओ यहाँ पे, है ना। तो रानी ब्रज कंवर के कहने पर दुर्जन शाल कोटा की किशोर सागर झील के अंदर में जग मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और राम सिंह सेकेंड जयपुर के अंदर में जो हवा महल बना हुआ है उसी के तर्ज पर जो कोटा में भी किसका निर्माण करवाते हैं, हवा महल का निर्माण करवाते हैं। साथ कोटा के अंदर में भाई अपन पढ़ते हैं कि अभी कोटा और झालावाड़ अलग हो गए हैं ना। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नई बनी रियासत थी। बोलते कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले 19 रियासत और 3 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। तो 19 रियासतों में सबसे लास्ट के अंदर में कोई रियासत बनी थी 1933 के आसपास में, तो वो थी झालावाड़। क्यों? क्योंकि उस समय तक आते आते झालाओं का काफी ज्यादा प्रभुत्व हो गया था, तो झालाओं को फिर अंग्रेजों ने अलग से एक रियासत दे दी थी, इसलिए अपन झालावाड़ पढ़ते हैं ना। झाला जहां पर रहते हैं झालावाड़, पहले कोटा के अंदर में था। तो उन झालावाड़ों के झालाओं के प्रमुख थे व्यक्ति थे जिनका नाम था जालिम सिंह झाला। उन जालिम सिंह झाला की हवेली यहाँ पर बनी हुई है जो कि भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो कोटा के अंदर में अपन ने 5 नाम पढ़े, 2 अबली का महल और अबेड़ा महल। अबली के महल का निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया और हवेली का ताजमहल कहते हैं। एक जयपुर जैसी तो हवा महल किसने बनवाया? राम सिंह द्वितीय ने। एक उदयपुर जैसी जग मंदिर किशोर सागर झील में निर्माण किसने? तो सब दुर्जन शाल ने। किसके लिए? तो ब्रज कंवर के लिए, जो कि उदयपुर की रानी थी, ठीक है, उदयपुर से उनकी रानी थी। जालिम सिंह झाला की हवेली जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अलवर के अंदर में कौन कौन से महल या हवेलियां बनी हुई है। तो अलवर के अंतर्गत में एक महल बना हुआ है जो कि विनय सिंह, अलवर के एक राजा थे विनय सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए नाम ही है विनय विलास पैलेस, ठीक है। विनय विलास पैलेस कहां पर बना हुआ है? अलवर में। इन्हीं विनय सिंह ने अपनी एक रानी शीला के लिए एक सिलीसेड झील के पास में महलों का निर्माण करवाया जिसको बोलते हैं सिलीसेड महल। वही सिलीसेड जिसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं और हाल ही में रामसर सूची के अंदर में शामिल की गई, ठीक है। तो सिलीसेड महल का निर्माण भी किसने करवाया? विनय सिंह ने अपनी कौन सी रानी के लिए? तो शीला के लिए इसका निर्माण करवाया, ठीक है। फिर सरिस्का तो पता ही अपने को अलवर के अंदर में अभ्यारण्य है, तो सरिस्का अलवर ये तो याद नहीं जाएगा, लेकिन ये कि सरिस्का महल का निर्माण क्यों करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था? तो सरिस्का महल का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था जब यहाँ पर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग आ रहे थे। क्या होता है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग? एडिनबर्ग यूरोप के अंदर में जगह है। ड्यूक का मतलब होता है राजकुमार। वहां का राजकुमार इधर अलवर आ रहा था, तो उसके स्वागत के लिए, उसके रहने के लिए इन्होंने एक नए महल का निर्माण करवाया जिसको कौन सा महल कहते हैं? सरिस्का महल। किसने निर्माण करवाया? जयसिंह ने निर्माण करवाया था। किसके लिए? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए, ठीक है। फिर एक फुलबाग महल बना हुआ है, एक केसरौली महल। फुलबाग महल, केसरौली महल और एक बना हुआ है हवा बंगला। इसका प्रश्न आता है हवा बंगला। हवा बंगला कहां पर बना हुआ है? तो हवा बंगला बना हुआ है तिजारा। तिजारा पहले तो पड़ता था अलवर के अंदर में, लेकिन अब चूंकि एक अलग जिला बनाया गया है खैरथल तिजारा और अलवर की खैरथल को मिलाकर उसी का नाम बदल के अब रख दिया गया है भ्रथरी नगर। खैरथल तिजारा करके एक जिला बनाया था, उसका ही नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? भ्रथरी नगर। तो अब हवा बंगला कहां पर स्थित है? तो तिजारा के अंदर में, और तिजारा कौन से जिले के अंदर में? भ्रथरी नगर के अंदर में आता है। तो हवा बंगला कहां पर? तिजारा पर। हवा महल कहां पर? जयपुर के अंदर में। हवा मंदिर अपन किलों के अंदर में पढ़ा था, चौमुखा किला जो कि जयपुर के अंदर में था, ठीक है। तो वहां पे हवा मंदिर था, यहाँ पे हवा बंगला, ठीक है। और एक अपन ने हवा महल के अंदर में भी पढ़ा, 5 मंजिल थी, उसमें सबसे टॉप वाली जो मंजिल थी उसको हवा मंदिर भी बोलते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, एक साथ अपन लिख ले तो कंफ्यूजन मिट जाता है ना, सारे एक साथ लिख दो कि भाई हवा मंदिर कहाँ पर? तो चौमुखा किला जयपुर। हवा बंगला कहाँ पर? तिजारा अलवर में। एक हवा मंदिर अपन हवा महल के टॉप पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेना।
तो ये थे कोटा और अलवर के। अलवर के अंदर में कौन कौन से पड़े? विनय विलास महल, दूसरा विनय विलास महल, दूसरा सिलिसेड महल, तीसरा सरिस्का महल, चौथा फुलबाग महल, फुलबाग महल, जो पांचवा केसरोली महल, और फिर छठा हवा बंगला जो कि तिजारा भ्रतहरि नगर के अंदर में स्थित है। नेक्स्ट है टोंक। टोंक के अंदर में तीन नाम याद रखने अपने। मुबारक महल, एक मुबारक महल की बात अपन ने करी थी जयपुर के अंदर में, जो कि माधव सिंह सेकंड ने अतिथियों के लिए यूरोपीय शैली में बनाया था। एक मुबारक महल और है जो कि टोंक के अंदर में है। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, है ना, जहां पे राजा नहीं होते थे, नवाब होते थे। तो मुबारक महल कहां पे बना हुआ है? टोंक है। एक बना हुआ है राजमहल और एक बनी हुई है सुनहरी कोठी। तो मुबारक महल, राजमहल और सुनहरी कोठी कहां पर? टोंक पे। मुबारक महल, राजमहल और सुनहरी कोठी। ये सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया इसका? नवाब वजीरुद्दौला ने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। और खास बात यह है कि यहाँ पर बकरा ईद के दिन में ऊंट की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? ऊंट की। बकरा ईद के दिन नॉर्मली बकरा मारा जाता है, यहाँ पर ऊंट की बलि दी जाती है। कहाँ पर? सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। निर्माण किसने? नवाब वजीरुद्दौला में। उसके अलावा यहाँ पे राजमहल बना हुआ है और मुबारक महल बना हुआ है। नेक्स्ट डिग। डिग भरतपुर से ही अलग होकर एक जिला बना है डिग। इस डिग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। यहाँ पर अधिकतर जल में महल बने हुए हैं ना, तो जल महलों की नगरी कहा जाता है डिग। और ये जल महल किसके दौरान बने, किसके कार्यकाल के दौरान बने? तो वो थे राजा बदन सिंह। राजा बदन सिंह के काल के दौरान डिग के अंदर क्या बनाए गए? जल महल बनाए गए। और यहाँ पर कौन कौन से और महल बने हुए? तो गोपाल महल और सावन भादो महल। कौन कौन से महल? गोपाल महल और सावन भादो महल। कहां पर स्थित है? डिग के अंदर में। ठीक है। सावन भादो की मूर्तियां कहां पर? सावन भादो की मूर्तियां किलों के अंदर में अपन ने एक किला पढ़ा था अचलगढ़, जो कि सिरोही में था। वहां पर सावन भादो की मूर्तियां थी। दारावश की मूर्ति भी वहां पर थी। ठीक है, जिसको एक तीर से भैंस को बीतते हुए दर्शाया गया था। सावन भादो की मूर्तियां कुंभा और उसके बेटे उदा की मूर्तियां होती हैं। उदा ने ही कुंभा को मारा था। फिर ये सारी बात अपन उधर कर चुके हैं। ठीक है, तो सावन भादो महल और गोपाल महल कहां पर? डिग। अब एक ही सेक्शन बचा इस टॉपिक का, वो है शेखावटी। शेखावटी में 3 जिले आते हैं, तीनों जिलों को पढ़ेंगे, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, चूरू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से, फिर सीकर और फिर झुंझुनू भी मान लो। उस इंग्लिश में इंडिविजुअल नाम ज्यादा आते हैं, भाई कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई सेठ है, उसकी कोई हवेली बनी हुई है, तो ऐसे नाम यहाँ पर ज्यादा है। झुंझुनू के अंदर में तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, चूरू के अंदर में अच्छा पहली बात करें शेखावटी। शेखावटी जाना ही जाता है अपनी हवेलियों के लिए। हवेली सुनते ही पहले जो दिमाग में हवेलियों के दृश्य आते हैं वो अपने को शेखावटी के आते हैं। अधिकतर जो राजस्थान में मूवियां शूट होती है वो सारी यहाँ पर ही शूट होती है ना, क्योंकि काफी अच्छी हवेलियां हैं यहाँ पर। उन हवेलियों में भित्ति चित्र, पेंटिंग्स भी उतनी शानदार है। इसीलिए शेखावटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। गैलरी तो है, ओपन है, यूं नहीं कि भाई एक कमरा है जो कि आर्ट के लिए बना रखा है अपन ने। इसकी हवेलियां ही पूरी आर्ट से भरी हुई है, तो ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है किसे? शेखावटी को, क्योंकि ये अपने भित्ति चित्रों के लिए और अपनी हवेलियों के काफी फेमस है। बात करते हैं चूरू की, फिर झुंझुनू की और फिर सीकर की बात करेंगे। चूरू के अंदर में 5 हवेलियों के नाम अपने को याद रखने हैं, जिसमें से 3 के तो याद रखने ही, बाकी 2 के भी, लास्ट वाले 2 के भी याद रखने, क्योंकि ये राजस्थान अध्ययन में दे रखे हैं। बाकी अधिकतर नोट्स में ये चीजें नहीं मिलती, बाकी 3 नाम तो हर जगह पे मिलते हैं। कौन कौन से? मंत्रियों की हवेली, सुराणा की हवेली और माल जी का कमरा। कौन कौन सी? मंत्रियों की हवेली, सुराणा की हवेली और माल जी का कमरा। कौन कौन सी? मंत्रियों की हवेली, सुराणा की हवेली और माल जी का कमरा। उसके अलावा 2 कौन कौन सी? रामचंद्र गोयनका की हवेली। रामचंद्र गोयनका एक फैमिली, पूरा परिवार है जो ना, गोयनका अभी भी चलते हैं, कारोबार व्यापारी है गोयनका। ठीक है, तो रामचंद्र गोयनका की हवेली। अगर आप आईपीएल देखते हो तो उसमें जो एलएसजी है, लखनऊ सुपर जायंट, उसके जो मतलब जिसकी वो टीम है, जिसने खरीदी है वो गोयनका ही है।
मतलब किसी समय पे वो मारवाड़ी थे या अपने यहाँ के लोग थे, वो बाद में जाके फिर कहीं और शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो मुंबई शिफ्ट हो गए होंगे। तो रामचंद्र गोयनका की हवेली यहाँ पर बनी हुई है, और एक है दानचंद्र चोपड़ा की हवेली। एक तो है राम और एक है दान। रामचंद्र गोयनका की हवेली और दानचंद्र चोपड़ा। तो गोयनका और चोपड़ा की हवेली ऐसे याद रख लो, नाम एग्जैक्ट याद नहीं करो, ऐसे याद रख लो कि भाई गोयनका की हवेली और चोपड़ा की हवेली कहाँ पर बनी हुई है, तो वो भी चुरू के अंदर में। और ये जो दानचंद्र चोपड़ा की हवेली, उसके लिए स्पेसिफिक जगह भी दे रखी है, सुजानगढ़। चुरू की एक तहसील है सुजानगढ़। सुजानगढ़ और साधुलपुर अपन ने पढ़ी थी, जो नोहर नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, उसके तहत पानी लेके आती है यहाँ पर, ठीक है। तो सुजानगढ़ चुरू के अंदर में हवेली बनी हुई जिसका नाम है दानचंद्र चोपड़ा की हवेली। चुरू के अंदर में टोटल 5 हवेलियां हैं। मंत्रियों की हवेली, सुराणा की हवेली, माल जी का कमरा, फिर दानचंद्र चोपड़ा की हवेली और रामचंद्र गोयनका की हवेली, ठीक है। अब बात करते हैं झुंझुनू फिर सीकर की। चलिए, झुंझुनू की हवेलियां, झुंझुनू के अंदर में कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है। झुंझुनू की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत हवेलियां हैं, किसी एक व्यक्ति की हवेली है, कोई सेठ था उसकी हवेली है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक बार पढ़ के चल जाओ, है ना, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के चल जाओ तो काम हो जाता है इसमें, ठीक है। झुंझुनू, अब लोग पता है कि भाई जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि झुंझुनू और जो सीकर वाला इलाका है, सीकर तो अर्ध स्वायत्त राज्य था जयपुर का, और झुंझुनू था वो 5 पानों के अंतर्गत में डिवाइड था। मतलब अलग अलग पाने या अलग अलग छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बाद में अपन ने झुंझुनू बनाया था। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हवेलियां अपने को देखने को मिलती है, तो इसको भी डिवाइड करके पढ़ते हैं। झुंझुनू के अंदर में 3 हवेलियों के नाम अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से? ईसरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली और खितड़ी में। झुंझुनू प्रॉपर झुंझुनू के अंदर में जो 3 हवेलियां वो कौन कौन सी हैं? ईसरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली और खितड़ी में। तो मोदी की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली, टिबड़े वाला हवेली और खितड़ी महल हो जाए, ठीक है। इस खितड़ी महल का निर्माण करवाया था भोपाल सिंह ने, और खितड़ी महल को कहा जाता है शेखावटी का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल किसको? अबलीमिणी का महल। शेखावटी का ताजमहल किसे? तो खितड़ी महल को कहा जाता है ना। तो खितड़ी महल को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल, सॉरी, शेखावटी का ताजमहल कहा जाता है। झुंझुनू में कौन कौन सी? ईसरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली और कौन सी हो जाएगी? खितड़ी महल, ठीक है। ये थी झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट है नवलगढ़। नवलगढ़ के बारे में खास बात यह है कि नवलगढ़ को कहा जाता है शेखावटी की स्वर्ण नगरी। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को। और इसी नवलगढ़ को हवेलियों का शहर तो अपन ने पढ़ा जैसलमेर, 1000 हवेलियों का शहर पढ़ा अपन ने बीकानेर। हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नवलगढ़ को। हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है। और नवलगढ़ के नाम याद रखने, इसके नाम तो याद रखने ही है अपने को। झुंझुनू में बाकी नाम एक बार पढ़ के चल जाओ, बाकी नवलगढ़ के नाम तो याद रखने ही। कौन कौन सी? भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली और जालानों की हवेली। भगतों की हवेली, पोदारों की हवेली और जालानों की हवेली। भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली और जालानों की हवेली। कहाँ पर? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। नवलगढ़ झुंझुनू में कौन कौन सी 3 हवेलियां? तो भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली और जालानों की हवेली। नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? शेखावटी की स्वर्ण नगरी और हवेलियों का नगर। प्रॉपर झुंझुनू में कौन कौन सी? ईसरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली और खितड़ी महल। खितड़ी महल का निर्माण किसने? भोपाल सिंह ने। और शेखावटी का क्या कहा जाता है? ताजमहल। नेक्स्ट महनसर। महनसर का भी याद रखना ही है, जिसका याद रखना है वो भी टिक कर देता हूँ ना। बाकी इसके नाम इसमें से खितड़ी महल याद होना चाहिए अपने। खितड़ी वैसे झुंझुनू में ही है तो वो याद ही है अपने। महनसर के अंदर तो बना हुआ है तोलाराम जी का कमरा। किसका कमरा? तोलाराम जी का कमरा। और तोलाराम जी इस कमरे में क्या तोला करते थे? सोना और चांदी। तो ये सोना चांदी की दुकान थी, जवाहरातों की दुकान थी तोलाराम जी का कमरा, ठीक है, जिसमें तोलाराम जी क्या तोलते थे? सोना और चांदी। कहां पर? महनसर झुंझुनू के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले झुंझुनू, जिसमें ईसरदास मोदी की हवेली, टिबड़े की हवेली, खितड़ी में है। फिर अपन ने पढ़ा नवलगढ़, भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली, जालानों की हवेली। फिर पढ़ा अपन ने महनसर। महनसर में तोलाराम जी का कमरा या सोना चांदी की दुकान। नेक्स्ट है चिड़ावा। चिड़ावा के अंदर में है बागड़ियों की हवेली। चिड़ावा में किसकी हवेली है? बागड़ियों की हवेली बनी हुई है। कहां पर? चिड़ावा के अंदर में।
चिड़ावा का घंटी किसे कहा जाता है, ये अपन जब मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। ठीक है, चिड़ावा, चिड़ावा के अंदर कौन सी हवेली बनी हुई है, तो बागड़ियों की हवेली बनी हुई है। नेक्स्ट मुकुंदगढ़, मुकुंदगढ़ में राधा कृष्ण की हवेली है और केसर देव कानोड़िया की हवेली है। राधा कृष्ण की हवेली, केसर देव कानोड़िया की हवेली, कहां पर, मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंदर में राधा कृष्ण की हवेली और केसर देव कानोड़िया की हवेली, राधा कृष्ण की हवेली और केसर देव कानोड़िया की हवेली। वापस देखें झुंझुनू में ईसादास मोदी की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली और खिचड़ी में है। फिर नवलगढ़ के अंदर में कौन कौन सी, भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली और जालानों की हवेली। फिर बात करिए महनसर के अंदर में तुलाराम जी का कमरा या फिर सोना चांदी की दुकान। फिर बात करिए अपन ने चिड़ावा की, चिड़ावा के अंदर में बागड़ियों की हवेली। फिर बात करिए अपन ने मुकुंदगढ़ की, तो मुकुंदगढ़ में राधा कृष्ण की हवेली और केसर देव कानोड़िया की हवेली। नेक्स्ट है डुंडुलोथ, डुंडुलोथ के अंदर में है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। इससे पहले पढ़ा था अपन ने रामचंद्र गोयनका, रामचंद्र गोयनका की हवेली पढ़ी थी अपन ने चूरू के अंदर में। यहाँ पर सेठ लालचंद्र गोयनका की हवेली बनी हुई है डुंडुलोथ के अंदर में। डुंडुलोथ के अंदर में क्या बनी हुई है, सेठ लालचंद्र गोयनका की हवेली। नेक्स्ट बिसाऊ के अंदर में किस किस की हवेली है, तो बिसाऊ के अंदर में नाथुराम पोद्दार की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली और जय दयाल कोठिया की हवेली। जैसे राम सीता राम जय, राम सीता की जय, इस तरह से याद रख सकते हैं ना, राम सीता की जय। नाथुराम पोद्दार की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली और जय दयाल कोठिया की हवेली कहां पर बनी हुई है, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर में। कौन कौन सी बिसाऊ झुंझुनू में, तो बिसाऊ झुंझुनू में एक है नाथुराम पोद्दार की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली और एक बनी हुई है जय दयाल कोठिया की हवेली। इसमें से अपने को नवलगढ़ के नाम याद रखने हैं, भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली और जालानों की हवेली। एक महनसर वाला याद रखना है, तोलाराम जी का कमरा। बाकी झुंझुनू के अंदर में खिचड़ी महल याद रखना है, भोपाल सिंह ने शेखावटी का हवा ताजमहल। ठीक है, बाकी सब नाम है मतलब ठीक ठाक है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी नहीं याद चल जाएगा। ठीक है, झुंझुनू के बाद अब बचा अपना सीकर। सीकर के अंदर में कौन कौन सी हवेलियां हैं वो देखते हैं। सीकर के अंदर अपने को 5 हवेलियों के नाम याद रखने हैं। एक इसमें से याद तो अपने को एक ही रखना है मेरे लिए ना, जो इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए एक ही है, बाकी नाम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। गौरीलाल बियाणी की हवेली बनी हुई है प्रॉपर सीकर के अंदर में। किसकी, गौरीलाल बियाणी की हवेली कहां पर बनी हुई है, सीकर के अंदर में। पंसारी की हवेली कहां पर, पंसारी हवेली कहां पे, श्री माधोपुरा सीकर के अंदर में। पंसारी की हवेली कहां पर, श्री माधोपुरा सीकर के अंदर में बनी हुई है। ताराचंद रुइया की हवेली कहां पर है, तो रामगढ़ सीकर के अंदर में बनी हुई है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर के अंदर में, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में। और फतेहपुरा में 2 हवेलियां हैं, एक नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल दोवड़ा की हवेली और एक है कन्हैयालाल गोवेंका की हवेली। तो नंद के लाल भी कृष्ण या कन्हैया, ये भी कन्हैया, तो कन्हैया कन्हैया जैसे ही नाम लो। नंदलाल दोवड़ा की हवेली और कन्हैयालाल गोयनका की हवेली। गोयनका के नाम 3 जगह पे पढ़े अपन है ना। सबसे पहले पढ़ी थी रामचंद्र गोयनका की हवेली चूरू के अंदर में, लालचंद्र गोयनका की हवेली इस तरफ अपन ने लिखा था आपने डुंडुलोथ, डुंडुलोथ झुंझुनू के अंदर में, और ये है कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर सीकर के अंदर में। और कन्हैयालाल गोयनका की हवेली की खास बात यह है कि कृष्ण सहित यहाँ पर 8 गोपियां बताई गई है, और 8 गोपियों को ध्यान से देखें तो अपने को एक हाथी का भी रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो हाथी के रूप में इनको चित्रित किया गया है 8 गोपियों को। ठीक, कौन सी हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली। सीकर में 5 कौन कौन सी, गौरीलाल बियाणी की हवेली जो कि सीकर में ही है, पंसारों की हवेली जो कि श्रीमाधोपुरा में है, रामगढ़ के अंदर में कौन सी है, ताराचंद रुइया की हवेली, 2 फतेहपुरा के अंदर में नंदलाल दोवड़ा की हवेली और कन्हैयालाल गोयनका की हवेली। ठीक है, इसके अलावा एक बात जो कि हवेलियों से संबंधित तो नहीं है लेकिन हवेली नाम आता है इसलिए वो भी अपन यहाँ पे कवर कर दें कि अलग अलग राजस्थान में संत संप्रदाय अपन पढ़ेंगे, जिसमें से एक पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय विष्णु के उपासक, कृष्ण के उपासक है बेसिकली ये, और कृष्ण के बाल रूप की इनके द्वारा पूजा की जाती है। ठीक है, तो बाल रूप के अंदर कृष्ण की ये पूजा करते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोग। रिलायंस जो ग्रुप है, मुकेश अंबानी वगैरह सभी इनकी पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के राजस्थान में टोटल 41 मंदिर है। कितने मंदिर हैं, 41। इन मंदिरों को कहा जाता है हवेली, है ना।
इनको मंदिर नहीं कहा जाता, इनको क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। कौन से संप्रदाय के मंदिरों को, वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों को। राजस्थान में 41 मंदिर है, श्री कृष्ण के बाल रूप की इसमें पूजा होती है। और एक अपन एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो नाथद्वारा के अंदर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो टोटल 41 मंदिर है। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन इसके बाद तो छतरिया पढ़ेंगे और छतरियों के बाद में अपन मंदिरों की बात करेंगे, ठीक है। तब वहां पे पढ़ेंगे भी सही कि वैष्णव संप्रदाय के मंदिर राजस्थान में 41 मंदिर हैं। और एग्जाम्पल के रूप में अपन को मतलब कनेक्ट रहे उसके लिए, बाकी याद नहीं रखना है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग याद रखना है अपने। नाथद्वारा के अंदर में बना हुआ है श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। उसके अलावा भी देखें तो भाई काकरोली के अंदर में जो मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर सॉरी, वो भी नहीं का। मथुरेश जी मंदिर कोटा के अंदर में, वो भी वैष्णव संप्रदाय वाला है। गोकुल चंद्र जी का मंदिर है ना, तो ये सारे मंदिर वैष्णव संप्रदाय के ही हैं। तो ये था अपना टॉपिक महल व हवेलियां, ठीक है। तो स्थापत्य कला में सबसे पहले अपन ने किले और स्मारक साथ साथ में पढ़ लिए थे। किलों के अंदर में जो जो भी चीजें बनी हुई उसकी स्थापत्य की वहां पर ही पढ़ ली थी। उसमें यूनेस्को वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, फिर बाकी के भी किले पढ़े अपन। और इस चैप्टर के अंदर में अपन ने बात करी राजस्थान के अंदर महल और हवेलियों की। जैसलमेर के अंदर में 6 नाम पढ़े, जोधपुर की बात करी अपन ने 11 नाम पढ़े, जयपुर के अंदर में 11 और 3 अलग से मतलब 14 नाम पढ़े अपन ने, उदयपुर में 6-7 नाम पढ़े अपन ने, डूंगरपुर के 2 नाम पढ़े अपन ने, अलवर के 6 नाम पढ़े अपन ने, फिर टोंक के पढ़ा अपन ने 3 नाम पढ़े, कोटा के 4 नाम पढ़े अपन ने, जिसमें से एक उदयपुर के समान था, एक जयपुर के समान था, ठीक है। फिर शेखावाटी के नामों की बात करी, झालावाड़ में 1 नाम पढ़ा अपन ने। तो ये थे राजस्थान के महल और हवेलियां, ठीक है। चलिए।